बच्चों, मैं हूं आपकी नेहा दी, लेके आई हूं लाइंस एंड एंगल। और लाइंस एंड एंगल में हमने बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं हमारे पास जो हमें जानना बहुत जरूरी है। बहुत कंफ्यूजन्स हैं इन वर्ड्स में जो आज के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले ये आपको बोर्ड दिख रहा है, लाइंस एंड एंगल दिख रहा है। ये क्या है? ये क्या है? एक रेड डॉट। वेरी गुड। ये क्या है? ब्लैक डॉट। ये चीज जो हमें जस्ट एक मैंने क्या लगाया? डॉट। इसको हम कहते हैं पॉइंट, राइट? लेकिन पॉइंट मीन्स डजंट मीन कि एक डॉट लगा दिया और पॉइंट खत्म। ठीक है? पॉइंट का मतलब जो हमें एग्जैक्ट पोजीशन बताती है। लाइक अगर एक मैन खड़ा है, अगर मेरे पास कोई आया, मेरा बच्चा कहता मम्मा वो लड़का कहाँ खड़ा है, तो मैं इस ब्लैक बोर्ड पे बहुत सारे जैसे बच्चे बने हुए हैं, ठीक है? तो मुझे ये सक्षम है सब, लेट अस सपोज, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास बहुत से बच्चे हैं। अगर मैं कहूँ, जैसे मेरे से पूछा जाए तो सेक्शन कहाँ है, तो अगर मैं पॉइंट करूं इस पे, दिस इज अ पोजीशन ऑफ दैट पर्सन। डॉट है, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट, नो डाउट। पर पॉइंट अपने आप में इंडिविजुअल डॉट में खत्म नहीं हो जाता। पॉइंट का मतलब होता है एग्जैक्ट पोजीशन बताने वाला चीज। ऐसी चीज जो आपको एग्जैक्ट पोजीशन बताए उसे कहते हैं पॉइंट। लेकिन पॉइंट एक ऐसी चीज है, अगर सपोज करो अगर ये बॉय है तो मैंने पोजीशन बना दी। अगर मेरे पास बहुत सारे बॉक्सेस है और मैं आगे कहूं कि विच वन इज माई बॉक्स, तो कोई भी आके हमें ये बता सकता है ये मेरा बॉक्स है, राइट? ये हमें पोजीशन बता रहा है। लेकिन इन दोनों में से अगर कोई डॉट में फर्क नजर आ रहा है, पॉइंट तो पॉइंट ही है ना। बस हमें पॉइंट की सबसे पहले जो कमी जो है, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट एक ऐसी चीज है जो हमें एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। क्या बताता है? एग्जैक्ट पोजीशन। बट ये हमें पॉइंट हमें एग्जैक्ट पोजीशन तो बता रहा है वो पर्सन कहाँ है, लेकिन ये रिकॉग्नाइज नहीं करता कि वो चीज है क्या। मतलब पॉइंट को देख के हम ये नहीं बता सकते कि वो बंदा या वो जो पोजीशन तो है, लेकिन एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। नहीं एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट बता सकता है, ना ही उसकी लेंथ बता सकता है, ना ही ब्रेथ, ना ही हाइट, ना ही उसकी कोई शेप बता सकता है। मतलब वो सिर्फ एक पोजीशन बताने के काम आता है। अदरवाइज वो उसका कोई भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, ब्रेथ, हाइट या शेप नहीं बता सकता। तो पॉइंट इज अ डॉट या इज पॉइंट इज फॉर द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम डेफिनेशन में सिर्फ डॉट में नहीं खत्म करेंगे, अब बड़े हो रहे हैं ना, थोड़ा और सीखेंगे। पॉइंट क्या होता है कि एग्जैक्ट पोजीशन होती है। दैट डजंट मीन कि पोजीशन मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा है मैं नहीं बता सकती। लेंथ क्या है उसकी, आई डोंट नो। ब्रेथ क्या है हमें नहीं पता। शेप क्या है हमें नहीं पता। लेकिन मुझे पता है वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, क्योंकि पॉइंट उसे शो कर रहा है। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। करते हैं नेक्स्ट लाइन। अब लाइन पे आते हैं, ठीक है? को मैम हम तो शुरू से लाइन में आ गए। देखो रोज पढ़ते हैं हम लोग, है ना? हम कहते हैं ना, घर वाले कहते हैं कि लाइन पे आ जाओ। लाइन का मतलब क्या है? अभी तक लाइन का मतलब जो हमारे घर वाले भी सब कहते हैं स्ट्रेट लाइन। मतलब सीधे रास्ते पे आ जाओ भाई। ये जो घुमावदार आपने टेंशन पाल रखी है ना कि अरे थोड़ी देर खेल ले, थोड़ी देर फोन देख ले, थोड़ी देर टीवी देख ले, नहीं नहीं भाई, एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाओ। मतलब स्ट्रेट लाइन में आ जाओ। पढ़ना है अब तो डॉट 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 डॉट्स, बहुत सारे इनफाइनाइट डॉट्स से लाइन बनती है, ठीक है? तो लाइन क्या होती है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन जो अभी तक मिली है। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स इज कॉल्ड द लाइन। लेकिन लाइन में भी क्या है, जैसे उसमें एक ट्विस्ट था, इसमें भी क्या है? लाइन जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दी, अब इसको, ये लाइन है, इसको मैं किसी भी तरह से एक्सटेंड कर सकती हूँ, ठीक है? तो पहली चीज इसकी जो याद रखनी है वो याद रखनी है एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली। इसको किसी भी तरह इनफाइनाइटली आप एक्सटेंड कर सकते हो। मेरा मन किया मैंने इसको और बड़ी करनी है, इससे और बड़ी करनी है। मेरा मन करा ये बोर्ड क्या मेरे घर से भी या मेरे कहीं से भी ये बाहर जा सकती है,
लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली, जिसका कोई एंड नहीं है। लेकिन स्ट्रेट लाइन अगर मैं कहूं इसकी ब्रेथ क्या है तो हमें नहीं पता, नो ब्रेथ नो हाइट। अब मैं इसको लाइन को अभी तक ड्रॉ कर रही हूँ। अगर हम मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूँ या अगर घर पे है, मैं एक पेपर लेके आती हूँ 2 मिनट, अगर ये है मैं कहूँ लाइन क्या है, अगर मैं पेपर की बात करूँ तो इसकी भी एक ब्रेथ होती है, चाहे मिलीमीटर्स में हो। तो अगर मैं इस पेपर को एक फोल्ड कर दिया, एक क्रीज बन गई, तो आपको बीच में ये क्रीज नजर आ रही है, दिस इज अ लाइन। ये एक लाइन होती है। दैट मीन्स जिसकी कोई ब्रेथ नहीं है, जिसकी कोई हाइट नहीं है, पेपर को लाइन में हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है आपको? तो लाइन की आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ होगी। अब लाइन से ऊपर थोड़ा ऊपर थे, ठीक है, ये तो था लाइन। अब मैंने क्या किया, ये इनफाइनाइट बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। अब मैंने कहा ना, मैंने तो एक पॉइंट फिक्स कर दिया, ठीक है, वो क्या, मैंने कहा मेरा पॉइंट फिक्स्ड है, दूसरी साइड आप जो मर्जी करो, मैं नहीं अपनी आगे से इधर से जाने दूंगी। मतलब सपोज करो एक नहर बह रही है बहुत ज्यादा, मैं रास्ते में अटक गई, भाई मेरे से तो नहर इधर से उधर नहीं जाएगी, जो चल रही है यहाँ से नहर चलती रहे, ठीक है। तो दैट मीन ये जो हमारी लाइन है वो आगे तक बढ़ रही है, लेकिन एक पॉइंट क्या हो गया, फिक्स। ऐसी चीज को बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं, रे। रे हम साइंस में भी क्या कहते हैं ना, रे पासिस, लाइट ऑफ रे या रे ऑफ लाइट इज पास थ्रू द टॉर्च। दैट मीन टॉर्च इज अ फिक्स पॉइंट जहां से लाइट आई है, जैसे रे ऑफ द सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की रेज है तो सन इज अ फिक्स्ड पॉइंट, उसमें से लाइट्स आ रही हैं जो पता नहीं कहां तक जा रही है, दैट इज अ इनफाइनाइट, दैट इज अ रे। दिस इज अ लाइन। लाइन दोनों तरफ से बढ़ सकती है, लेकिन अगर मैं सपोज करो यहाँ पे कुछ नाम देना चाहूँ, ये बीच में है, ये फिक्स पॉइंट नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी एक्सटेंडेड टू द बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड में जा सकती है। दैट मीन्स यहाँ पे 2 एरो लगते ही लगते हैं। और रे में क्या है, अगर सपोज करो मैं ये ओ फिक्स पॉइंट है और ये जो रे चल रही है उसका नाम दे दिया एक्स, तो इट कैन बी रिटन एज ओ एक्स। अभी आप में से कोई कहेगा कि आपने बीच में ए क्यों नहीं लिखा, लेट अस सपोज अगर मैंने यहाँ ए भी लिख लिया तो इसे लिखेंगे ओ ए, ठीक है। दैट मीन्स एक पॉइंट इज, वन पॉइंट इज फिक्स्ड एंड अदर इज मूविंग। ये बात समझ आ गई? अब थोड़ा सा और मूव करते हो, अब तो भाई लड़ाई हो जाती है ना, बढ़ती रहती है, क्या कर सकते हैं। अब आ जाता है एक लाइन, अब वो कहता कि मैंने ये भी पॉइंट फिक्स कर दिया, ये भी पॉइंट फिक्स करता। अब जाहिर सी बात है घर पे लड़ाई तो होती रहती है। अब ये पॉइंट, एक लाइट जा रही थी या लाइन जा रही थी, स्कूल की लाइन जा रही है, कुछ है, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग तो हमें पता है ना कि कहाँ से स्टार्ट होगी कहाँ से खत्म होगी। कई बार क्या होता है कि हम यहाँ से लंबे बच्चे हो जाते हैं, आगे दीवार आने लग जाती है, तो हम क्या कहते हैं सेकंड लाइन, सेकंड रो बना लो, राइट। दैट मीन्स वी हैव अ बाउंड्रीज, हम उसका एंड पॉइंट फिक्स कर चुके हैं। जब ऐसी चीज होती है जिसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स्ड होते हैं, बोथ एंड आर फिक्स्ड, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती, ए बी भी लिख सकते हैं या सीधी लाइन भी लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा लाइन का कॉन्सेप्ट। तो लाइन क्या है, वो चीज जो पढ़ती जा रही है इधर से भी उधर से भी। रे क्या है, जो एक पॉइंट फिक्स्ड हो गया। सिंपल सी बात करते हो, टॉर्च से रे निकलती है, सन से रे निकलती है, दैट मीन्स एक पॉइंट फिक्स्ड हो गया, उससे लाइट निकल रही है, इनफाइनाइटली चल रही है। लाइन सेगमेंट वो हो गई जो हमारे स्कूल्स में बनती है, जिसका बहुत एंड क्या होता है, क्लियर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं एंगल। अब अभी देखो पॉइंट से लेके हम लाइंस में आ गए, हमने कहा बहुत सारे पॉइंट्स मिले तो लाइन बन गई, राइट, जो दोनों तरफ से बढ़ सकती है। अब लाइन से हम आ रहे हैं एंगल में। ऐसे तरह जैसे मैंने कहा कि रे होती है, राइट, एक पॉइंट फिक्स हो गया, एक रे सपोज करो यहाँ जा रही है, लाइट की तो सारे चारों तरफ ही जाती है, मतलब जितना उसका वो होता है एरिया, तो कुछ रेज यहाँ जा रही है। जो 2 रे है वो क्या बनाती है, एक एंगल। दैट मीन्स अगर एक फिक्स्ड पॉइंट है हमारे पास, क्या है, वन इज अ फिक्स्ड पॉइंट, राइट। अगर एक फिक्स पॉइंट से 2 रे पास कर रही हैं
उसके बीच में ये जो डिस्टेंस होता है टू रेज के बीच में फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, वो डिस्टेंस को बोलते हैं एंगल। जाहिर सी बात है, ये जो अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस डजंट मीन जो स्ट्रेट लाइन पे जाए। अगर टू रेज है, एक रे ये जा रही है, एक रे जा रही है, तो इसका जो एंगल है, ये जो बंद कर रहे हैं हम, ये जो डिस्टेंस है दैट इज अ एंगल, राइट। दैट मीन्स रे अगर O इज अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, तो एंगल क्या होता है, एंगल इज फॉर्म्ड, किससे बनेगा, फॉर्म्ड फ्रॉम टू रेज एक कैसी जो एक पॉइंट से निकल रही है, टू रेज पासिस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट, जो एक ही पॉइंट से पास करते हैं, या इसे हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू रेज हैविंग कॉमन पॉइंट, जिसका कॉमन पॉइंट होता है। ये बात क्लियर हो गई। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आता तो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी ये वाली वीडियो आप अच्छे से देखते हो, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो, तो इसके बाद जो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे ना, वो आप ऐसे जवाब दोगे, मैं लिखते जाऊंगी, आप जवाब देते जाओगे। सिर्फ इसको ध्यान से सुनना है। सुनना बहुत अच्छी बात होती है कई बार, है ना। और जब मैं पूछूं तो कोई जवाब भी देना चाहिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ऐसे बोल के करोगे तो मुझे नहीं पता लगेगा। और ठीक है, एंगल क्लियर हो गया। अब एंगल की बहुत सारी कैटेगरी होती है, ये नोट डाउन कर लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम कहते हैं सबसे पहले जो कुछ स्पेशल एंगल है उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो स्पेशल एंगल है, सबसे पहला एंगल आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट देना आजकल तो ये ऐसा हो गया है कि भाई साहब हमने आपको दिया, आपने मुझे दिया। फेसबुक पे होता है ना, मैंने तो आपको कमेंट किया था, आपने मुझे नहीं किया, दैट लाइक दैट। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, जिनका सम, ठीक है, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दो दो एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री। अगर सपोज करो एक लाइन जा रही है 30 और ये जा रहा है एक एंगल 60, तो मैं पूछूं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। यस, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री। क्यों? तो 30 प्लस 60 इज 90, ठीक है। तो दैट यस इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। अगर सपोज करो ये आ रहा है 35, ये आ रहा है 65, तो मैं पूछूं क्या होएगा, तो आप कहोगे 35 प्लस 65 जो होता है वो होता है 100। नो, इट इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। या अगर मैं बात करूं कि सपोज करो हमारे पास एक चीज है, ये है x, ये हमारे पास है 70, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें इतना बता दिए ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, दोनों का सम क्या होएगा 90, तो ये 70 उधर जाके क्या आएगा माइनस, ये आंसर आ गया 20। दिस इज अ 20। दिस इज अ हाउ अबाउट वी नो अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट। चलिए इसे नोट डाउन करिए, फिर करते हैं बाकी एंगल। हम करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, अभी आपने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने आपको दिया, उसने आपने दिया, मतलब सीधी सीधी सी बात, मतलब सीधा 90 डिग्री बनता है। अब है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या चीज होती है, कुछ चीज एक्स्ट्रा जब हम सप्लीमेंट्स खाते रहते हैं, दैट इज मल्टीविटामिन, ये आता रहता है। वैसे ही सप्लीमेंट्री क्या होता है, वो 90 का कुछ एडअप हो गया, दैट मीन्स इधर भी 90 था, इधर भी 90 हो गया, तो हमारे पास वो एंगल बन गए जिनका सम क्या हो 180। दैट मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका सम ऑफ टू एंगल, वो चीज जिसका एंगल का सम कितना हो 180 डिग्री इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल। लेट अस सपोज, अगर सपोज करो एक है हमारे पास 70 डिग्री और एक है 130 डिग्री, तो अगर पूछा जाए कि ये सप्लीमेंट्री है या नहीं, तो मैं क्या करूंगी 130 प्लस 70, ये क्या आ गया 200। नो, इट इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये सप्लीमेंट्री एंगल। अगर इसी तरह अगर 70 के साथ क्या दिया वो 110,
अब इसको अगर मैं चेक करूं तो 70 + 110 क्या होएगा 180 डिग्री। दैट मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल के लिए सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। इसी तरह अगर ऐसा क्या होता है समटाइम क्या क्वेश्चन जैसे मैंने उस चीज का बताया था, ये हमारे पास एंगल है x और ये एंगल है हमारे पास 135। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम क्या करेंगे 135 और दिया हुआ है दिस इज अ सप्लीमेंट्री। यहाँ तो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, जरूरी नहीं है, समटाइम फिगर इस तरह भी दी होती है। यहाँ क्या है x 180 बन गया, तो ये 180 उधर जाके 1 - 35 कितना बनेगा 55 सॉरी। तो इस तरह हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट करेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट फिगर्स, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है जो बिल्कुल साथ साथ होते हैं, राइट। इसी तरह जो साथ साथ को बोलते हैं एडजेसेंट, ठीक है। हम वी आर सिटिंग एडजेसेंटली, दैट मीन्स जो बिल्कुल साथ साथ होते हैं इसी को बोलते हैं एडजेसेंट, ठीक है। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल होते हैं जो बिल्कुल साथ साथ होते हैं, लेकिन दैट मीन्स इसमें दो चीजें देखनी होती है। एक तो दोनों में क्या होनी चाहिए, जैसे कॉमन पॉइंट होना चाहिए। अगर कॉमन वर्टेक्स नहीं है तो वो चीजें एडजेसेंट नहीं है। दैट मीन्स कोई चीज अगर साथ साथ है उनका एक पॉइंट लिंक्ड होना चाहिए। अब एक सिर्फ पॉइंट लिंक नहीं होना चाहिए, एक कॉमन आर्म भी होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल साथ साथ लगने वाले दो चीज देखेंगे हम, राइट। सिर्फ आर्म से भी काम नहीं बनेगा। उसके बाद हम चेक करते हैं, जैसे आर्म हो गई एडजेसेंट एंगल कॉमन वर्टेक्स। जैसे अब दूसरी जो चीज होती है, जो दूसरी लाइंस हो गई जो कॉमन आर्म्स के अलावा हो गई, वो भी कहीं ना कहीं लिंक्ड होती है। लेकिन अगर एक फिगर की बात करें मैं, जैसे यहाँ है कि हमारे पास 3 रेज जा रही हैं, ओ से पास कर रही हैं। वन इज ए, अदर इज बी, अदर इज सी, ठीक है। अब दो जो आर्म है वो इस आर्म के जस्ट ऑपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये हमारे पास आर्म है कॉमन आर्म, ये कॉमन पॉइंट है, ये आर्म उनके साथ लगती लगती ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। मतलब अगर ए इस तरफ है तो सी इस तरफ होगा। अगर मैं बात करूं जैसे ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये एंगल और बी ओ सी, ये दोनों एंगल क्या है एडजेसेंट। एडजेसेंट कैसे हैं, उसके लिए 2-3 चीजें चाहिए। वन इज अ कॉमन वर्टेक्स, तो दोनों के बीच में ओ है। सेकेंड इज अ कॉमन आर्म, तो इसमें ओ अगर फिक्स पॉइंट है तो कॉमन आर्म कौन सी है ओ बी। और अगर मैं दूसरी आर्म्स की बात करूं ओ ए और ओ सी, वो दोनों दूसरी साइड्स पे लाई करती हैं, दोनों सेम साइड पे नहीं लाई करती। लाइक एक फिगर देखते हैं, जैसे सपोज करो ये एंगल 2 जा रहा है और ऐसे एंगल जा रहा है 1, ठीक है। अब मैं कहूं 1 और 2 एडजेसेंट है, नो इट इज नॉट एडजेसेंट। क्यों? 1 और 2 में कॉमन पॉइंट ही नहीं है। पहली बात, इसका कॉमन पॉइंट क्या है ए, इसका कॉमन पॉइंट क्या है बी। तो ए बी आर डिफरेंट कॉमन पॉइंट, तो ये कॉमन पॉइंट है ही नहीं उसके लिए। या एक फिगर और करते हैं जिससे और एग्जांपल क्लियर हो जाएगी। सपोज करो हम नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक लाइन जा रही है ए बी पासेस थ्रू द ओ, ठीक है। ओ से हमारे पास 2 लाइंस और जा रही हैं, लेट इट बी सी डी। अगर मैं बोलूं इसमें एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं, तो जो साथ साथ वाले हैं वो क्या है, पहला ए ओ बी, ए ओ सी सॉरी ए ओ सी के साथ कौन सा है सी ओ डी, राइट, बिल्कुल साथ में लग रहा है। अब ए ओ डी, अगर मैं एंगल लूं ए ओ डी, तो ए ओ डी के साथ एंगल कौन सा लग रहा है बी ओ डी, बी ओ डी। अगर मैं ये बात करूं, ये बात तो समझ है, अगर मैं ए ओ डी के साथ कहूं ए ओ सी है, क्या ये बात सही होगी या नहीं? अब मैंने क्या किया, ए ओ डी और ए ओ सी ले लिया। अब मेरे पास जो हमारे पास एडजेसेंट के लिए क्या होनी चाहिए, 3 चीजें होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म, ठीक है। एक नॉन कॉमन होनी चाहिए, राइट। तो हमारे पास एक ए ओ डी और ओ सी में कॉमन पॉइंट है, राइट। ए ओ डी और ए ओ सी में एक कॉमन आर्म भी है, 2 अनकॉमन साइड्स भी हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं
BOD COD, ये सारे के सारे एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट। एडजेसेंट मीन जो बिल्कुल साथ साथ लगे हो। ये बात क्लियर हो गई। अब एडजेसेंट एंगल, अगर सपोज करो हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, अगर सपोज करो दो एडजेसेंट एंगल है, AOC, राइट, और एक एडजेसेंट एंगल है BOC, ठीक है, एक है AOC, एक है BOC। अगर ऐसे दो एडजेसेंट एंगल ले लें जिनका सम 180 डिग्री बने, दैट मीन्स अगर एक x एक y है, दैट मीन दो अगर एडजेसेंट एंगल है, अगर इनका सम कितना हो 180, देन इट इज कॉल्ड, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। तो हमारे पास एक नई टर्म आ गई, अभी तक जितने भी हमने पढ़े थे, दैट इज अ लीनियर पेयर। पहला हमने पढ़ा जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो था जिसका सम क्या होता है? 180 डिग्री। दूसरा पढ़ा हमने सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल का हमने क्या किया था? जिसका सम 180 डिग्री होता है, लेकिन उसको हम लीनियर पेयर में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे दो पेयर नहीं है जो एडजेसेंट है, समटाइम डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक फिगर करी थी, अभी आपको वो होगा ना सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर में डिफरेंस। अगर मैंने ये वाली फिगर करी थी, ठीक है, सपोज करो ये हमारे पास, वैसे ये इसमें दिख नहीं रहा है, लेट अस सपोज ये 110 है, ये हमारे पास 70 है, और दोनों का सम 180 बन रहा है। सपोज ये ना करके, कई बार क्या होता है टर्म्स ऐसे होती हैं, यहाँ 70 बन रहा है, राइट। अब ये तो दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये टर्म हमारी कुछ इस तरह जा रही है, ये 70 आ रही है, तो दोनों का सम तो 180 बन रहा है, लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं है। लीनियर पेयर के लिए दो चीजें होनी बहुत जरूरी है, तभी मैंने बोला वन इज एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल होना बहुत जरूरी है। सेकंड सम 180, सम 180 तो सप्लीमेंट्री में भी है। फिर अगर डिफरेंस पूछा जाए तो लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री में तो कोई है ही नहीं, नहीं डिफरेंस है। एडजेसेंट में हम सप्लीमेंट्री में हम कहते हैं कि साथ में होना जरूरी नहीं है, दैट इज अगर आप अलग अलग हो तो काम चल रहा है, 180 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर लीनियर पेयर चाहिए, दैट शुड बी एडजेसेंट, ये साथ में होने जरूरी है। हम इस पे ये रूल नहीं लगा सकते। दैट मीन्स अगर सपोज करो एक सर्कल है, अगर सर्कल का एक एंगल हमारे पास 100 है और इस तरफ कोई एंगल 80 है, तो हम ये कह सकते हैं बोथ एंगल आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, ये एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम इसको लीनियर पेयर नहीं कहेंगे। लीनियर का मतलब क्या होता है? दैट फॉर्म अ लाइन। लीनियर मीन्स दैट फॉर्म अ लाइन, तो वो एंगल जो लाइन फॉर्म करे, लाइन फॉर्म करने के लिए ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए? एडजेसेंट होने चाहिए। तो लीनियर पेयर में डाउट क्लियर करिए अपना कल के लिए भी, दैट मीन्स वन इज एडजेसेंट, सेकंड इज अ सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसमें अगर मैं चेक करूं तो AOC प्लस BOC, इनका सम हमेशा 180 ही होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। एक छोटा सा एंगल है जो और बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और इंटरेस्टिंग है, जो हमें चाहिए होता है, पता होना चाहिए, जिससे हमारे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। उनको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होता है? सपोज करो एक डॉट है, एक लाइन यहाँ जा रही है, एक लाइन यहाँ जा रही है, ये लाइन जा रही है, बहुत सारी लाइनें जा रही है, ठीक है, मैंने बहुत सारी ड्रॉ कर दी O, क्योंकि अब हमारा देखो ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है, तो हम चाहते हैं कि एक फटाफट ओवरव्यू भी हो जाए और ये भी क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले हमने कौन सा एंगल किया था? सप्लीमेंट्री नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या बोला था? दोनों का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, राइट। तो सपोज करो ये हमारे पास 30 है, ये हमारे पास 60 है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? 30 प्लस 60 कितना हो गया? 90। तो ये एंगल क्या होगा? AOC सप्लीमेंट्री। अब जरूरी नहीं है कि सप्लीमेंट्री में भी कॉम्प्लीमेंट्री में भी ये संग संग हो, हमने ये 60 नहीं लेना, मैंने ये 60 ले लिया,
तो ये बोथ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सप्लीमेंट में क्या किया था, दोनों का एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, कहीं भी होना चाहिए, राइट। फिर हमने क्या किया था, एडजेसेंट, जो साथ 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 में होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे EOF EOD, OE कॉमन है, O कॉमन है, ऐसे COD के साथ कौन सा है, BOC, राइट। BO के साथ क्या है, AOH, राइट। दीज आर द एडजेसेंट एंगल। फिर हमने क्या था, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या था, एडजेसेंट भी होने चाहिए और सम 180 डिग्री के होना चाहिए। अब वर्टिकल ऑपोजिट क्या कहता है, अगर सपोज करो 2 आर्म्स जा रही हैं, तो एक इस तरफ एक से, मतलब दोनों में एक तो कॉमन आर्म दोनों में होने चाहिए, जो लंबी वाली कॉमन आर्म है वो सेम होनी चाहिए। थर्ड, और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं है। दैट मीन्स अगर मैं ये वाली एक लाइन ले लूं और इसके साथ कोई भी ले लो यार, ये वाली लाइन ले लो, ठीक है। लेट अस सपोज, आज मेरे मार्कर ने बहुत दुखी करा है मुझे, एक ये लाइन ले ली, एक ये लाइन ले ली, राइट। तो एक एंगल ये है 1, ये है एक एंगल 2, राइट। तो इसमें क्या है, AE और DH क्या है, कॉमन आर्म, दोनों कॉमन आर्म है, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2। दैट मीन्स हमारे लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक तो कॉमन आर्म होनी चाहिए, दूसरी चीज अपने आप है कि वो वर्टिकल ऑपोजिट होना चाहिए। सपोज करो मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 दे देती हूँ, राइट। अब मैं कॉमन आर्म लेना चाहती हूँ CG, और CG के साथ लेना चाहती हूँ लेट अस सपोज AE। तो इस दो लाइंस को अगर मैं देखूं, ये वाली लाइन हटा दो, ये भी हटा दो, अब मैंने ली AE और ये वाली एंगल, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 1 और 8 एंगल आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 और 5। इसका मतलब 1 + 8 इज इक्वल टू 2 + 5 होगा। हमें क्या लेना है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब हमने ये दो आर्म्स ले ली, दोनों ऑपोजिट है, इन दोनों का सम इज इक्वल टू ये होगा, ठीक है। ये होता है वर्टिकल ऑपोजिट, दैट मीन जो एग्जैक्टली ऑपोजिट पड़े, राइट। इसी तरह अगर मैं ये वाली लाइन लूं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो 3 और 6 दोनों आपस में क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इसके साथ करते हैं कुछ NCERT क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।